जिथ्रोमैक्स 500 टैबलेट किस काम आती है? ये एंटीबायोटिक दवा है। जिथ्रोमैक्स 500 के अंदर जो कंटेंट होता है, जो दवा होती है, जो फार्मूला होता है, वो होता है एजिथ्रोमाइसिन 500। अब एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड्स ग्रुप के हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर आपको दवा रिकमेंड करते हैं। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत तरह के बैक्टीरिया को मार देता है, पर सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये फंगल इन्फेक्शन या वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन इन सब में काम नहीं आती है, और भी दूसरी कंडीशन को ठीक करने के काम में नहीं आती है। जिथ्रोमैक्स टैबलेट है, ये कौन से इन्फेक्शन में या कैसे किन कंडीशन में दी जाती है? तो जैसे अगर किसी के गले में इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी जुकाम है, सोर थ्रोट है, टांसिल में इन्फेक्शन है, फेरिंग्स में है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, निमोनिया हो गया है, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है, फेफड़े में पानी भर गया है, तो इन सब कंडीशन में रिकमेंड की जाती है। या आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए, खून में इन्फेक्शन दिख रहा है, WBC बढ़ गया, न्यूट्रोफिल बढ़ गया है, CRP बढ़ा है, तो इन कंडीशन में दी जा सकती है। इसके अलावा ये पेशाब का रास्ता होता है, पेशाब की थैली है, या आपके यूरिन में इन्फेक्शन आ रहा है, उन सब कंडीशन में भी रिकमेंड करी जाती है। और इसके अलावा और भी दूसरे तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें भी सेकंड लाइन ड्रग यूज हो सकती है, जैसे कि हड्डियों में हो जाए, जॉइंट्स में हो जाए, स्किन में हो जाए, स्किन के नीचे सॉफ्ट टिश्यू है, पेट के अंदर जो अलग अलग आर्गन होते हैं उनमें दी जा सकती है, जो जेनाइटल आर्गन्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, काफ़ी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये दवा दी जा सकती है, जिथ्रोमैक्स 500। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि इसमें जो 500 डोजिंग रहती है वो एडल्ट के लिए है और दिन में सिर्फ एक ही दी जाती है। एंटीबायोटिक वैसे ज़्यादातर सुबह शाम दी जाती है, पर ये दिन में एक ही बार दी जाती है, और कम से कम आप 3 दिन लें, इससे कम नहीं कि एक टैबलेट बस खाई या 2 खाई। मिनिमम 3 दिन है, वैसे 5 दिन कई बार 7 दिन, और कई बार कुछ एक रेयर केसेस में ज़्यादा भी दी जा सकती है। कहने का मतलब है कि डोज जरूर कंप्लीट करें, और बिना डॉक्टरी सलाह से ये एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, तो इसको भी ना ले। साइड इफेक्ट वगैरह की बात करें तो इसमें जो मेन साइड इफेक्ट है, ये एक तो पेट खराब कर सकती है आपके शरीर में, या पेट के अंदर जो आंत के अंदर बैक्टीरिया उनको मार सकती है, तो पेट खराब होता है, दस्त लगने लगती है, डायरिया हो जाता है। तो उसके लिए प्रोबायोटिक ले लें, या खाने को थोड़ा सुधारें कि आपके खाने में दही चावल या दलिया या खिचड़ी ऐसा लें जो आसानी से पच जाए। और इसके अलावा ये क्या करता है, कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, कुछ लोगों में स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, धूप में निकलो तो स्किन जलने लगती है, और ऐसे व्यक्तियों में जिनमें हार्ट की समस्या हो, बेसिकली कंडक्शन डिफेक्ट हो या रिदम से संबंधित दिक्कत हो, तो उसमें भी ये दवा थोड़ा सा सावधानी से दी जाती है या नहीं दी जाती। इसके अलावा सीवियर लीवर डिजीज हो या सीवियर किडनी डैमेज हो, लीवर खराब हो ज़्यादा या ज़्यादा किडनी डैमेज हो, तो भी ये दवा नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मानसिक दिक्कत होती है, झटके वगैरह आते हैं, तो उन कंडीशन में भी नहीं लिखी जाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। हालांकि 3-4 दिन 5 दिन लेने से जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं, शारीरिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो ले सकते हैं, कोई उनको ऐसे कोई समस्या नहीं आने वाली है। कीमत की बात करें तो ये 3 वाली स्ट्रिप है कि 5 वाली है, 2 वाली है। ये एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ना, मोस्टली आप ये समझें कि एक टैबलेट आपको 25 से 30 रुपए की पड़ती है, आप चाहे जिस ब्रांड की लो, चाहे ये जिथ्रोमैक्स लो या कोई और भी लो। कहने का मतलब है कि जो लोग इससे संबंधित जिनका क्वेश्चन रहता है कि क्या है, कैसे लेना है, तो ये एंटीबायोटिक दवा है, डॉक्टरी सलाह से दिन में एक ही बार लेना है, और शरीर का इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए है, और इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो ये दवा आपकी बंद हो जाएगी। और 1-2 दिन नहीं लेना है, कुछ एक सावधानी है, साइड इफ़ेक्ट है, उस पर ध्यान रखना है। स्पेशली ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, कई तरह की सीरियस बीमारी है, तो उसमें फिर ये दवा अवॉइड करी जाती है, कोई दूसरे तरह की दवा फिर दी जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। उम्मीद है कि ये किस काम आती होगी ये तो आप जान ही गए होंगे। धन्यवाद।